इन्होंने जो डिस्कवर किया था ये डेड सेल देखे थे। इसके बाद आते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या देखा था? लिविंग सेल को। इसके बाद क्या है कि सेल, व्हाट इज ए सेल? तो सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? जैसे हम सेल को ये देखिए, जैसे कि अब जैसे सेल हम एग्जांपल देते हैं, जैसे घर में जो ईंट होती है ना, ये इसको हम एक सेल मान सकते हैं। ये सेल इस सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। टिश्यू क्या है? ये सेल का ग्रुप होता है। इस टिश्यू में लिखा है ए ग्रुप ऑफ सेल कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। मतलब अब ये इसमें ये समझाया कि मतलब जो सेल होती है, सेल को अगर मिला, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। टिश्यू क्या होता है? इसका एक सेल का ग्रुप होता है। ये ग्रुप किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए मतलब डिफाइन हो जाता है कि ये काम इस टिश्यू को करना ही है। अब टिश्यू से बनता है टिश्यू बनता है ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। अब आते हैं मैथ्यूस स्लाइडेन। ये थे जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या प्लांट पे काम किया था। सेम टाइप के उधर थे थियोडोर स्वान। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्लांट पे काम कर रहे थे। ये एनिमल पे काम कर रहे थे। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी 1838 में। और इसको याद करना, देखो स्वान मतलब होता है कुत्ता, ठीक। इसको याद करना, जैसे ये ब्रिटिश वाले 1838 में इन दोनों ने मिलकर मैथ्यूस एंड स्वान ने एक सेल थ्योरी दी। बट उन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो पुरानी सेल है वो मतलब जो नई सेल वो कहाँ से आती है। तो
तो इसके बाद आते हैं रुल्डा विर्चो। 1855 इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ओमनी सिल्ला ई सिल्ला, मतलब जो नई सेल है वो पुरानी सेल से मिलकर बनती है। सेल टाइप, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। इसमें क्या है, सिंगल सेल, ओनली एक सेल। इसमें क्या है, मोर देन वन सेल। इसमें देखो, इसमें अब जो RF टेकर हैं उन्होंने जो 5 इनर क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड मीडिया, तो उसमें से 2, एक मोनेरा एक प्रोटिस्टा। मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा क्या है, ये प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा यूकैरियोट। इसके बाद फंजाई, ये तीनों क्या है, मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या मतलब है? प्रोकैरियोटिक मतलब जो पहले आई है, यूकैरियोटिक जो बाद में आई है। जो पहले आई है कम डेवलप थी, जो बाद में आई है वो ज्यादा डेवलप है। इस साइंस का नियम है, जो पहले आएगा वो कम डेवलप होगा, जो बाद में आएगा वो अधिक डेवलप होगा। ओवरव्यू ऑफ सेल, ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक। इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स, ऑर्गेनल, सेल के अंदर जो पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनल बोलते हैं। अब इसमें देखो, ये पाया जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होती है। ये इसके अंदर जो होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये बीच में न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस।
लाइसोसोम। ठीक, इसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं पे 2 राइबोसोम पाए जाते हैं, एक RER, एक SER। ये RER, एक SER। इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम हो जाएगा रफ।